हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 18 जुलाई है। डेली करंट का तहलका मैं पर डे करवाता हूं। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आपके सामने मेरी करंट अफेयर सामने अपलोड हो जाती है, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है सभी बच्चों के लिए जो करंट से रिलेटेड को क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं, ताकि उनके आने वाले एग्जाम जो पूछे तो उन क्वेश्चनों का जवाब दे सके एग्जामिनर के हॉल के अंतर्गत, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, सभी चीज को लेकर के, सभी पेपरों के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले मोटिवेट कर देता हूं अपने भाइयों को, भाइयों बहनों को, दोनों को, ठीक है। ना कभी भागें और ना ही कभी रुकें, बस हमेशा चलते रहें। यही एक विद्यार्थी की, यही एक छात्र का एक सफलता का मूल मंत्र होता है, ठीक है। हार्ड वर्क जरूरी है। आप हार्ड वर्क से अगर भागोगे तो फिर वो किस बात का मूल मंत्र, ठीक है। हमेशा लगे रहो और बने रहो, ठीक है। और टारगेट, अपने पेपर को, टारगेट को अचीव या क्रैक करके दिखाओ, बस यही है आपको मूल मंत्र। हाँ, तो पहले करवा देता हूं मैं। फर्स्ट डे मतलब 1 जुलाई को था जीएसटी डे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस जो थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, या राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके रूप में बनाया जाता है ये मुझे बताना। 2 जुलाई है विश्व यूएफओ दिवस। अमेरिका दिवस, स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। और आज है नेल्सन मंडेला जी का दिन 18 जुलाई, ठीक है। जिसको मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपके बारे में। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस को यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को हुआ था, जब ये जीवित थे। जब मंडेला जी 92 वर्ष के हुए, तब से प्रति वर्ष मनाने के लिए यह आपके सामने मनाया जाता है 18 जुलाई को, ठीक है। इन्होंने रंगभेद का नाता जो था वो सब खत्म कर दिया था साउथ अफ्रीका के अंतर्गत, ठीक है। वहीं के प्रेसिडेंट रहे नेल्सन मंडेला जी, ठीक है। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मिशन शक्ति योजना को लागू करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति चलाया जाता है। ये नारी की सुरक्षा, नारी के संरक्षण के लिए होता है जो मिशन शक्ति है। इसके बारे में मैंने पीछे लिख भी रखा है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के महिलाओं की सुरक्षा के सशक्तिकरण के लिए छत्र योजना के रूप में मिशन शक्ति को एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। और मिशन शक्ति ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो उपयोजनाएं, संबल और समर्थ, इसको पूछ सकता है आपके सामने, ठीक है। वैकल्पिक विवाद समाधान की सुविधा के लिए नारी अदालतों के नए घटक की बात घोषणा की गई है। ये आपके सामने मैंने बता दिया सब कुछ विद डिटेल के साथ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा कि भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला, जो मंकी पॉक्स काफी मात्रा में अभी तक साउथ अफ्रीका में या कुछ यूरोप के देशों में मिला हुआ है, ठीक है, अब भारत में भी एंट्री कर गया है, ठीक है। पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया है आपके सामने दिख रहे हैं, ऐसे दब्बे दब्बे से दिखेंगे, ठीक है। बेंगलुरु, केरल, नई दिल्ली, कोलकाता। तो केरल इज द राइट आंसर हो जाता है। आप कहोगे भाई केरल में सबसे पहले क्यों आ जाता है? भाई केरल में ना जो लोग होते हैं काफी ट्रेड करते हैं, मतलब व्यापार भी करते हैं, और काफी बाहर घूमने आना जाना लगा रहता है समुद्र के थ्रू, ठीक है, वैसे भी और समुद्र के थ्रू भी, ठीक है। तो यहाँ इसलिए वहां पर ज्यादा मात्रा में जो भी वायरस या जीवाणु जो भी कुछ भी है सबसे ज्यादा वहीं पर होता है सबसे पहले, ठीक है। ऐसी कोरोना आया था जो केरल में सबसे फर्स्ट है, लेकिन मरा को इसमें था, इन कमेंट मुझे बताओ कोरोना का जो फर्स्ट पेशेंट था। भारत ने केरल राज्य में अपना पहला मंकी पॉक्स मामला दर्ज कर लिया है, और एक 35 वर्षीय व्यक्ति का नमूना जिसे पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजा गया था, इस बीमारी सकारात्मक परीक्षण किया गया है, ठीक है मेरा भाई। मंकी पॉक्स आ गया है, अपने भारत में सतर्कता से रहिए, ठीक है, जागरूकता से रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। जून 2022 में अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 16.12%, 14%, 15.18%, 122%। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, आपके सामने। मतलब कि कुल मिलाकर घट रही है या बढ़ रही है वो अभी मैं बता देता हूँ इन स्लाइड में। जो WPI है, संख्या आधारित मुद्रास्फीति दर, जून में 2022 के महीने के लिए
15.18% थी, और यह मई 2022 में WPI जो 15.88%, मतलब कुल मिला के कम हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आते हैं खनिज तेल, खाद्य पदार्थ, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातु, रसायन उत्पाद, भोजन की वृद्धि के कारण हुई है। ये सभी चीजें जो कम बढ़ती में हुई है, मतलब 15.18% जो हुई है इस महीने, मतलब जून में जो लास्ट महीना था। ठीक है मेरे भाई, ये किसके द्वारा, WPI के द्वारा जारी की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय कर और लेवी योजना की छूट किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है। तो ये वाणिज्यिक, सहकारिता या जनजातीय। ए इज द राइट आंसर हो जाता है, वाणिज्यिक और औद्योगिक मंत्रालय से जुड़ी हुई है। ये मैंने PDF शेयर कर दूंगा क्या क्या चीजों में छूट मिली है। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 31 मार्च 2024 तक परिधान और मेडअप के निर्यात के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा घोषित समान दरों के साथ राज्य और केंद्र शासित कर लेवी ROSTL, जिसका मतलब है रिपोर्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेविस, इसका फुल फॉर्म है कि छूट के लिए योजना के जारी करने के लिए अधिकृत किया। इसका उद्देश्य है निर्यात बढ़ाना और कपड़ा उद्योग में रोजगार पैदा करना है। कुल मिलाकर ये, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ना है तो मैंने आपके सामने PDF दे दी, इसको पढ़ लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ शामिल में शामिल होगा 2022 के अंतर्गत। कौन सा भारतीय राज्य है वो जो वर्ल्ड 50 के अंतर्गत आ रहा है? कोलकाता, केरल, बेंगलुरु या कोई नहीं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, केरल आ रहा है। वर्ल्ड मतलब कि केरल को टाइम मैगजीन के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की सूची में शामिल किया गया है, और टाइम ने केरल को भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में एक बताया है। भारत के पहले यूनेस्को विश्व के धरोहर शहर अहमदाबाद को भी 2022 के विश्व 50 महानतम स्थानों की सूची शामिल किया गया है। ठीक है, अहमदाबाद भी, अब केरल भी आ गया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित, मतलब किस पार्टी ने, ठीक है, या किसने? ठीक है मेरे भाई, तो NDP है, BJP है, BSP है या SSP है? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है, BJP के द्वारा जो NDA की सरकार है भारत के अंतर्गत इसके, तो ये जगदीश सिंह धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, और साइड में नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे भारत के PM है, प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, किसको मनाया जा रहा है, ये क्या है, किस दिन को मनाया जा रहा है विश्व इमोजी दिवस? जो व्हाट्सएप पर लगे रहो ना, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे यार, कभी रोनो और कभी रूसनो, कभी रूठनो, कभी चुप करनो, जैसे कि आप सामने लिख रहे हो ना, ये हंस रहो और कभी कुछ। ये जो इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को, 16 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को। तो 17 जुलाई को ये बनाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा, किसने बनाया था, कौन साइंटिस्ट था, मतलब साइंटिस्ट नहीं, मतलब इसको खोज करता कौन है, वो अमेरिकन है। इन कमेंट में मुझे बताना इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप चांगवान कोरिया में जो स्थित हो रहा है इस समय प्रेजेंट में। ठीक है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष को 50 मीटर राइफल थ्रू पोजीशन 3 पीस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये तोमर साहब है। रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या पदक? तो स्वर्ण पदक, सी इज द राइट आंसर होता है। एक और गोल्ड आ गया अपने भारत के अंतर्गत ISSF को लेकर के। ठीक है, मैंने तालिका जारी की है जो करंट है बिल्कुल अभी। US से जो कि 12 गोल्ड, 14 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, 39 टोटल है। जर्मनी 11 गोल्ड, 8 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, 30 टोटल है। ठीक है, और भारत हमारा 3rd नंबर पे अभी। ठीक है, 10 गोल्ड के साथ, 12 सिल्वर के साथ और 4 ब्रॉन्ज के साथ, टोटल 26 हो गए हैं। गोल्ड की मान्यता ज्यादा होती है, इसलिए भारत हमारा 3rd नंबर पर है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को लॉन्च किया गया है? ठीक है, कनेक्टिंग थ्रू कल्चर, ठीक है, कनेक्ट करना कल्चर को। तो वो पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? नारायण कुमार, रोहित शर्मा, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद, जो कि विदेश मंत्री है, जो कि विख्यात मंत्री है। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मेरे फेवरेट हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि किसी पार्टी को सेव करन, लेकिन है बहुत तगड़े। ठीक है, अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आणविद्रलान नाम से नई योजना को शुरू किया है? दिल्ली, उत्तराखंड, त्रिपुरा, केरल। अब ये है योजना क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा इज द राइट आंसर हो जाता है। त्रिपुरा में कुल मिला के ये है कि जो कोरोना जो काल आया तो उस समय कुछ छात्र रुक गए थे कोरोना की इस बीमारी के, या जो महामारी थी फैली थी, उस वजह से स्कूल जाने आने से। ठीक है,
उस चीज को लेकर के अर्न विद लर्न स्कीम शुरू की है त्रिपुरा राज्य ने। ठीक है, आपके सामने 2020 में मैंने लिख रखा है, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन महामारी के कारण यह प्रगति करने में समर्थ नहीं रहा और महामारी के दौरान 6 से 14 साल के जो बच्चे थे, लगभग 9000 छात्रों ने त्रिपुरा स्कूल को छोड़ दिया था। इसलिए दोबारा से अर्न विद लर्न ये योजना शुरू की है और त्रिपुरा सरकार द्वारा यह शुरू की गई है। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज की क्लास मेरी यहीं पर समाप्त होती है और विश्व अफेयर करंट इंटरनेशनल आपको जीके जाननी है तो विश्व अफेयर मेरा टॉपिक है, ऑन यूट्यूब पर आता है, उसको आप अच्छी तरीके से ले सकते हो और अपनी जीके को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और बाकी रहा टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी और सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। नेक्स्ट मंथ सितंबर में आपकी क्या ये फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों को आज सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।